हेलो वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सबसे पहला जो चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, राइट। तो आपको पता है कि नंबर सिस्टम में क्लास 9th में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है कि रियल नंबर को हम लोग मेनली दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, एंड दूसरा जो नंबर होता है उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, राइट। तो आपको पता है रैशनल नंबर क्या है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाएँ, और जहाँ आपका q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। और जिस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं वो आपका क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है, राइट। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही फंडामेंटल सा थ्योरम हमें पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। तो ये होता क्या है तो उसको हम लोग समझते हैं। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास कि मान लीजिए कि कोई एग सेलर है, राइट, अंडा बेचने वाला जो आपके मोहल्ले में आता है, राइट। और तो मोहल्ले में क्या है कि कुछ बदमाश लोग भी होते हैं जिन्होंने क्या किया कि धक्का दे के उसके अंडे को गिरा दिया। तब उससे क्या होगा, एग सेलर का तो नुकसान हो गया। तो वो क्या करता है कि पंचायत बुलाता है ताकि क्या करे, उसे उस अंडे का पैसे वापस मिल सके। तो अब इसके लिए वो क्या करता है कि पंचायत बुलाता है। तो पंचायत में उससे लोग पूछते हैं कि अच्छा बताओ भाई तुम्हारे पास जो है कितने अंडे थे, राइट। तो एक सेलर से क्या पूछता है कि बताओ तुम्हारे पास कितने अंडे थे। तो अब ये क्या करता है कि थोड़ा मैथमेटिक्स का ना, आप ही लोगों की तरह ये क्या होता है, मैथमेटिक्स का फैन होता है। तो ये कुछ ना मैथमेटिकल अंदाज में इसका आंसर करता है। वो बोलता है क्या है कि मेरे बास्केट में जो एग्स था वो 150 से क्या है, कम है, राइट। तो उन्होंने क्या बताया कि इस एग्जाम्पल को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ एग्स, उसको मान लेते हैं n, तो वो क्या बोलता है लेस देन 150, क्या है उसके पास जो अंडे हैं वो क्या है 150 से कम है। उसने दूसरा कंडीशन क्या बोला कि अगर जो मेरे पास जो अंडे हैं अगर आप उसे 4 से डिवाइड करते हो तो जो इस बार आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। बोलता है अगर आप उसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हो, राइट, जितना अंडा है टोकरी में उसको अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो इस बार रिमाइंडर आपका 4 आएगा, राइट। इसी तरह से वो बोलता है कि अगर आप उस नंबर को 6 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर 5 आएगा, और अगर आप उसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हो तो इस बार जो है आपका रिमाइंडर 0 आएगा, राइट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करके ये कंडीशन के टर्म में वो बताता है। तो अब पंचायत को डिसाइड करना है कि उसके कितने अंडे थे और उसके कितने पैसे होने चाहिए। तो उसके लिए पता तो लगे कि टोकरे में कितने अंडे थे, राइट। तो ये मान लीजिए पंचायत में आप शामिल हैं तो इसके आंसर आपको करने होंगे। तो आप इसे कैसे करोगे, राइट। तो चलो इसको मैं देखता हूँ कि जैसा कि आपको क्या दिया हुआ है, तो इस वाले नंबर को हम लोग n को क्या लिख सकते हैं, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है 4, राइट, इंटू कोई नंबर सपोज दैट a मान लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 3। अब आपको पता है, एक आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या हो जाता है रिमाइंडर, राइट। ये आपने पढ़ रखा है। तो इसी थ्योरम का हमने यूज किया, राइट, कि अगर मान लो कि डिविडेंड है नंबर ऑफ एग्स को हमने क्या मान लिया n, तो डिविजर इस बार हम अपना कितना है 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और कोशिएंट को हमने क्या मान लिया a है, और रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ 3 है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप उसी n को लिखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 से डिवाइड किया है, 5 इंटू हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर b होगा, कितने से होगा पता नहीं, लेकिन रिमाइंडर अपना कितना बचेगा 4। सिमिलरली यहाँ पे आप n को क्या लिख सकते हो, हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं, इस बार कौन सा नंबर आएगा पता नहीं, 6 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, बट ये पता है कि उस नंबर को हम लोग क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं इसको 5। सिमिलरली यहाँ पे n को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 इंटू डी प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0। क्लियर है। तो अब यहाँ से हम इतना तो अनुमान लगा लेंगे, राइट। रही बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो इसको देखो कोई भी जो नंबर है उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, राइट। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको क्लियरली पता है वो जो भी नंबर होगा वो क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 7 से वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, रिमाइंडर क्या हो जा रहा है 0, राइट। दैट मीन्स या तो वो 7 हो सकता है, या 14 हो सकता है, राइट, या फिर 21 हो सकता है, फिर क्या बोल सकते हैं 28 हो सकता है, आपका 35 हो सकता है, 42 हो सकता है, 49 हो सकता है, राइट। उसके अलावा और पॉसिबल नंबर्स क्या होते हैं आपके 56 हो जाएंगे, राइट।
आप इसको 63 बोल सकते हो, इसको 70 बोल सकते हो, 77 हो सकता है, राइट, 84 हो सकता है, 91 हो सकता है, राइट, 98 हो सकता है, आपका 105 वो नंबर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 112, सिमिलरली 119, या फिर आप बोल सकते हो 126 और 133 एंड सो ऑन, राइट। इसी में से कोई ना कोई नंबर होगा। उसके बाद अगर आप 7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 140 और फिर क्या हो जाएगा 147। तो ये चीज़ क्लियर है, राइट, कि अब देखो ये तो ऑलरेडी पता है कि 150 से तो ऊपर है नहीं, 150 से कम है, तो दैट मीन्स इसी में से कोई नंबर है। अब अपने पास इतने सारे नंबर्स आ गए, राइट, तो अब इन सारे नंबर्स में हमें बाकी कंडीशन भी देखना। 7 से तो डिविजिबल हो गया, क्या वो 5 से डिविजिबल है? तो 5 से डिविजिबल जब हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो आप यहाँ से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 होगा, 6, फिर से हम देखो 6 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, यहाँ 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर देखो क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 5। दैट मीन्स एक पॉसिबिलिटी है। तो इनमें से तो कोई भी नंबर नहीं हो सकता, इनमें से कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं, या तो 42 होगा, राइट। सिमिलरली 6 से डिवाइड करेंगे इसमें तो राइट, तो ये तो पूरी तरह से कट जाएगा, दैट मीन्स ये नंबर भी नहीं हो सकता। 6 से इसको डिवाइड करो, राइट, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 5 नहीं आएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखो, 6 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा बताओ? बिल्कुल 5 तो नहीं आएगा, राइट। 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 54 होता है, तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचेगा। सिमिलरली 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 आएगा। यहाँ अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, राइट, तो डिवाइड करके देखो कितना होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ सकता है, राइट। आप 6 से डिवाइड कीजिए इसको, तो हाँ बिल्कुल ये 6 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर यहाँ पे भी 5 हो सकता है, रिमाइंडर यहाँ पे भी 5 हो सकता है। सिमिलरली इस तरह से हम चेक करके देखते हैं। 6 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 6 से देखो शायद कंप्लीटली ये कट जाएगा, राइट, तो यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, राइट। तो दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। 6 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। 6 से अगर इसको डिवाइड करते हो, राइट, तो रिमाइंडर 2 आएगा। 6 से अगर इसको डिवाइड करते हो, राइट, तो भी रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। 6 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। 6 से डिवाइड कीजिए, ये भी पॉसिबल नंबर हो सकता है, राइट। सिमिलरली इससे डिवाइड करोगे 6 से, तो इनमें से कोई पॉसिबल नंबर्स नहीं हो सकता। दैट मीन्स 6 से डिवाइड करने का जो 5 रिमाइंडर आता है वो इसी 3 नंबर्स में आता है। तो नेक्स्ट अपना ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है इन तीनों नंबर्स के लिए। अब इस कंडीशन पे आता है 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 4, ये तो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, दैट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है। जब इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, और लास्ट कंडीशन भी इस पर चेक करते हैं तो सेटिस्फाइड हो जाता है। दैट मीन्स ये देखिए सॉल्व करना एक अलग तरीका है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 119, दैट मीन्स उसके बास्केट में कितने होंगे अंडे 119 होंगे, राइट। क्लियर है, इसमें आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये एक बेसिक तरीका है। दैट मीन्स यहाँ से हम लिख क्या पाते हैं कि अगर कोई इंटीजर है, राइट, तो उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इसी को बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट। इसको क्या बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो राइट। तो एक बार मैं इसे आप समझ गए, एक बार इसे नोट कर लो। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को आपको बताता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या बोलता है कि अगर कोई दो नंबर सपोज दैट हम लोग ए और बी ले लेते हैं, राइट, तो दैट मीन्स इफ वी टेक एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम लोग कोई दो पॉजिटिव इंटीजर क्या लेते हैं, सपोज दैट मैं बोल देता हूं ए एंड बी, राइट। हमने क्या किया, दो पॉजिटिव इंटीजर क्या लिया, एक ए और दूसरा बी, राइट। तो दैट मीन्स इसके एक कंडीशन होता है कि देयर एग्जिस्ट
टू अदर इंटीजर्स सच दैट कि जो आपका a है उसको हम लोग लिख सकते हैं b इंटू क्यू प्लस आर, राइट। a को क्या लिख सकते हैं, b इंटू क्यू प्लस आर, जहां जो आपका ये r होगा ये 0 या उससे बड़ा होगा लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा, राइट। तब इसको हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। सपोज दैट कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ 12 और दूसरा b ले रहा हूँ 5, राइट। ये आपका a हो गया, ये b हो गया। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 12 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 2, राइट। तो जहाँ a हो गया, राइट, b क्या हो गया 5, 2 क्या हो गया आपका q, और रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे 2, राइट। कोई भी दो नंबर ले सकते हो। सपोज दैट मैं ले लेता हूँ 4 एंड 19। तो इस बार a आपका क्या है, 4 है। 4 को ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, 19 इंटू 0। 4 को क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 0 प्लस 4, क्या लिख सकते हैं 19 इंटू 0। तो यहाँ a इक्वल टू आपका क्या हो गया 4, b इक्वल टू 19, q इक्वल टू क्या हो गया 0 और रिमाइंडर, राइट। तो q इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और रिमाइंडर इक्वल टू 4। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। दैट मीन्स इट इज एक्चुअली, चलिए ये क्या होता है आपका डिविडेंड, आपने पढ़ा होगा डिविडेंड, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, राइट। क्या होता है, किसके बराबर, डिविजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो इसी को ओवरऑल क्या बोला जाता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट। तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा नाम आपने नहीं पता था, राइट, या पता होगा तो अच्छी बात है। तो ये था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट। तो इसको बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि राइट द यूक्लिड डिवीजन लेमा विथ एग्जांपल्स। तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए रही बात इसका यूज कहाँ होता है, इसका अप्लीकेशन पार्ट क्या है। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसका अप्लीकेशन क्या है, राइट। तो हम लोग इसके अप्लीकेशन की बात करेंगे। application of Euclid's division lemma। तो देखिए जो सबसे पहला बेसिक एप्लीकेशन है कि किसी भी दो पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हो तो आप उसका HCF फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका कहाँ यूज करेंगे, टू फाइंड HCF of any two positive integers, राइट। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि आपके वैसे कौन से दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसके लिए वैलिड होंगे, राइट। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर, तो सपोज दैट मैं आपको दो नंबर लिख देता हूँ 455 एंड 42। तो अगर आपको इसका HCF निकालना है, क्या निकालना है, 455 455 और 42 का, तो राइट। तो आप ट्राई करो, आप कैसे निकाल सकते हो, आपका जो डिवीजन वाला बेसिक स्टैंडर्ड मेथड है। बट यहाँ पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, राइट। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 455 इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। बिल्कुल लिख सकते हो। 455 को क्या लिख सकते हो, 42 इंटू 10 प्लस 35। जहाँ ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, 42 क्या हो गया, बी हो गया, कोशिएंट क्या हो गया 10 और रिमाइंडर कितना हो गया आपका 35। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो डिविजर है और रिमाइंडर है इसको फिर से हम लोग लेते हैं, राइट, डिविजर और रिमाइंडर को। अब हम 42 को क्या लिख सकते हैं, 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 42 को 35 इंटू 1 प्लस 7। नाउ अब इसको ध्यान से देखो, अब अपने पास जो डिविजर 35 है और रिमाइंडर क्या है 7 है, फिर से उसको लेंगे। इस बार हम क्या लिख सकते हैं, 35 इक्वल टू, ध्यान से देखो 35 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अपने पास रिमाइंडर 7 है, रिमाइंडर क्या है 7 है,
तो इसी को हमें लिखना है, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 5 प्लस 0। तो जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 हो गया, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 हुआ, आपका जो यहाँ पे देख रहे हो, राइट, डिविजर होता है, देन डिविजर इज द HCF। तो डिविजर आपका क्या है, HCF है। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे HCF अपना क्या हो जाएगा। तो अगर आपको HCF फाइंड करना है तो यहाँ देखिए डिविजर आपका लास्ट वाला जो टर्म है, इसमें डिविजर कौन सा है, तो आपको पता है ये क्या होता है, डिविडेंड होता है, इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे अपना HCF क्या हो जाएगा, सॉरी गाइज, HCF क्या हो जाएगा, 7। HCF क्या हो जाएगा, 7। क्लियरली, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दे दिया गया 81 एंड सपोज दैट आपको दे दिया गया 54, राइट। इसका HCF निकालना है, राइट। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, जो बड़ा 81 इक्वल टू 54 × 1 प्लस रिमाइंडर देखिए कितना हो जाएगा, 27। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 27, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम लोग किसको लेते हैं, डिविजर और रिमाइंडर को। दैट मीन्स दिस इज योर डिविजर एंड दिस इज योर रिमाइंडर। तो जिसको आप यहाँ पे B से भी दिखाते हो, किससे दिखाते हो, B से। तो B और R को लेना है। तो इस बार हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 54 इक्वल टू 27 × 2 प्लस 0। तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो देन पता है आपको डिविजर जो है, राइट, डिविजर इक्वल टू क्या हो जाता है आपका HCF। तो यहाँ से आपका HCF कितना हो जाएगा, डिविजर यहाँ पे कितना है, 27 है। तो इस बार HCF कितना हो जाएगा, 27, राइट। तो एक आपको बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल एप्लीकेशन समझ में यहाँ आया यहाँ पे कि हम लोग कैसे फाइंड करते हैं किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF को, राइट। अब इसके थ्योरी पार्ट्स को कि हम लोग इसके स्टेप्स को कैसा लिखते हैं, तो लिख लीजिए स्टेप्स टू फाइंड। इसको अगर हमें लिखना हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्टेप्स टू फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। शॉर्ट में मैं EDL लिख दे रहा हूँ, राइट। तो इसमें सबसे जो पहला स्टेप हम लोग करते हैं, स्टेप 1, हम क्या लिखते हैं कि अगर अपने को मान लीजिए क्या है, 2 नंबर है, राइट। तो इसको मैं लिख देता हूँ, सपोज वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ C एंड D। आपको कोई 2 इंटीजर क्या दे दिया गया, C एंड D, जिसका आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो आपको बस सिंपल है, आपने देख रखा है, राइट, एग्जांपल ऑलरेडी मैंने किया है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं कि C और D को लिखना कैसे, राइट, C इक्वल टू D इंटू Q प्लस R। C को कैसे लिख देना है, D इंटू Q प्लस R, राइट। कोई दिक्कत, जहाँ याद रखना है कि जो आपका C है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए और इक्वल टू D, राइट। कोई दिक्कत। और अगर दोनों नंबर सेम है तब तो C इक्वल टू D है, तब तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो, रिमाइंडर वही हो जाएगा। अब नाउ स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि 2 पार्ट्स होंगे। इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 देन D इज HCF। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो D क्या हो जाएगा आपका, HCF। इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देन रिपीट द प्रोसेस फॉर, या रिपीट द स्टेप 1, क्या बोल सकते हैं, रिपीट द स्टेप 1 फॉर किसके लिए, इस बार D एंड R के लिए। किसके लिए, D एंड R के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो, राइट। स्टेप 1 में रिमाइंडर नहीं आया, तो जो यहाँ पे आपका ये नंबर है, इसको और इसको हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, राइट। तो मैंने 50, देखिए यहाँ पे हमने क्या ले आया, B को, और यहाँ पे हमने किसको रखा, रिमाइंडर, जो पहले स्टेप का रिमाइंडर था, इस बार रिमाइंडर 0 हो गया, राइट। तो अब जो आपको स्टेप 1 में ये रिमाइंडर है
और ये डिविजर, इसको लेके क्या करना है, स्टेप को फिर से रिपीट करना, राइट। कब तक, रिपीट द स्टेप 1 फॉर डी एंड आर अंटिल रिमाइंडर इक्वल टू 0, जब तक कि रिमाइंडर आपका क्या हो जाए, 0 ना जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया देन मीन्स क्या होगा, आपका स्टेप 3 जो होगा, तो आपको पता है कि जो यहाँ पे क्या रहता है, डिविजर रहता है, वही आपका क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिविजर क्या था, 27 था, तो वही क्या हो गया, HCF। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाएगा, उसी स्टेप में जो आपका डिविजर है, राइट, वो क्या हो जाएगा, डिविजर इक्वल टू HCF। तो पता है, तो ये आपका बेसिक 3 स्टेप होता है जो HCF निकालने का तरीका होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। इसके अलावा इसका कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो उस क्वेश्चन को जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, वो क्वेश्चन अगर हमें करना हो तो एक बार मैं इसे साइड में कर दे रहा हूँ, राइट। सपोज अपने पास एक क्वेश्चन क्या दे दिया गया, एक्सप्लेन फॉर एनी इंटीजर्स, एक्सप्लेन फॉर एनी इंटीजर्स, किसी इंटीजर, राइट, सपोज दैट वो क्या है, एनी इंटीजर्स q, 2q एंड 2q प्लस 1 फॉर्म आर इवन एंड ऑड रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंटीजर आपके पास क्या है, यहाँ खास करके एनी इंटीजर मतलब क्या होगा, हम किसी पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर q के लिए। तो 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में जो भी नंबर रहेगा, तो 2q के फॉर्म वाला नंबर क्या रहेगा, इवन, और 2q प्लस 1 के फॉर्म में जो नंबर रहेगा वो क्या बनेगा, ऑड। आपको पता है ये सारी चीज़ें। अगर इसको आपको प्रूफ करना हो, राइट, अगर इसको वैलिडेट करना हो, तो आप इसे कैसे करोगे, तो ये भी हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि अपने को क्या करना है कि 2q और 2q प्लस 1 को क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, ध्यान रखिए कैसे प्रूफ करना है, वो क्या होगा, इवन एंड ऑड। तो हम लोग मान लेते हैं, सपोज अ पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू a एंड b इक्वल टू 2, राइट। हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, राइट। तो क्लियरली है, तो आपको पता होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, a इक्वल टू किसके बराबर होगा, b इंटू क्यू प्लस आर के। तो a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, b का वैल्यू अपना 2 है, राइट, इंटू क्या है, q है, और यहाँ आपको पता रहता है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b, राइट। तो जो रिमाइंडर हमेशा होगा वो क्या होगा, b से छोटा रहेगा। ये आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो प्लस r लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, a को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे b क्या है, अपना b से आपको डिवाइड करना है a को। तो दैट मीन्स कि रिमाइंडर का 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 1 होगा, राइट। यहाँ देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, a को मान लो, b को क्या मान लिया, 2 मान लिया, राइट। तो इन केस में 2 से जब भी हम a को डिवाइड करेंगे, तो दैट मीन्स रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज या तो 0 या 1, राइट। क्योंकि b का देखिए आपको पता है b का वैल्यू क्या होगा, जो r का वैल्यू वो 0 से b के बीच में रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर हम 2 लेते हैं तो r इक्वल टू b हो जाएगा, राइट। तो जो कि हम लिख नहीं सकते, यहाँ चीज़ क्लियर समझ में आ रहा है, राइट, कि जो आपका रिमाइंडर है वो ऑलवेज लेस देन क्या रहेगा, b। इस चीज़ को आप समझते हो। कहीं अगर आप 5 से डिवाइड कर लो, मान लो आपको 13 दिया हुआ है, तो रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा, 2 5 में लगा हुआ 10 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन क्या रहता है, 5 रहता है, राइट। तो कभी भी रिमाइंडर आपको इस 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये चीज़ तो आपको पता है। तो इफ़ अब 2 केस है, रिमाइंडर इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 होता है देन a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2q, और आपको पता है कि a रिमाइंडर 0 हो गया और a इक्वल टू क्या है, 2q है, राइट। दैट मीन्स a क्या है, 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब a क्या है, a इज डिविजिबल बाई 2। तो हम क्या बोल सकते हैं, a इज
डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स ए क्या हो जाएगा, इज इवन एंड इक्वल टू 2q, राइट। ए किसके बराबर हो जाएगा, 2q के। तो ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0, किसी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ गया, उसका मतलब क्या है, वो नंबर 2 से डिविजिबल है। और अगर 2 से डिविजिबल है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर बोलते हैं। या फिर दूसरा केस क्या राइज हो सकता है, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 1, क्या है, रिमाइंडर इक्वल टू क्या है, 1 है, राइट। तो रिमाइंडर इक्वल टू 1 है, तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2q प्लस आर। और पता है कि 2q आपका क्या है, इवन है, और रिमाइंडर कितना है, 1 है। तो इवन में अगर कोई नंबर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो क्या आ जाता है, ऑड। क्या आ जाता है, ऑड। और आपको पता है कि r का वैल्यू 1 है, तो a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2q प्लस 1। और 2q प्लस 1 मतलब क्या हो गया, ये एक ऑड नंबर होगा। क्या होगा, a क्या होगा, ऑड नंबर होगा, राइट। तो इस चीज़ को क्लियरली पता चलिए कि अगर कोई q इंटीजर है तो 2q के फॉर्म में कोई भी नंबर रहेगा तो वो क्या होगा, इवन। और 2q प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा तो क्या रहेगा, ऑड। इसको हमने कैसे ही प्रूफ किया, तो आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लीमा से। तो हमने क्या किया कि कोई भी नंबर a मान लिया, अब रैंडम मैंने कोई नंबर a मान लिया, ठीक है, और दूसरा नंबर हमने क्या मान लिया, 2। तो अब यूक्लिड डिवीजन लीमा हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b की जगह हमने 2 रख दिया, 2 इंटू क्यू प्लस आर। अब कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो, मान लो मैं इसको 35 लेता हूँ और दूसरा नंबर अगर अपना 2 है, तो 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 17 प्लस 1, राइट। तो रैंडम है ये नंबर, तो मानना आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो a क्या है, कोई एक रैंडम नंबर है, b को हमने फिक्स कर दिया है, क्या है, 2 है। तो दैट मीन्स अगर हम अब 35 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 1 होगा, जो कि यूक्लिड डिवीजन लीमा भी बोलता है कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 से b के बीच में, 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन b से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो यहाँ b अपना क्या है, 2 है, तो दैट मीन्स रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो आपको पता है कि अगर रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q, सिंपल है। अगर q कोई इंटीजर है तो 2q भी कोई इंटीजर ही होगा। तो इस केस में a क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, राइट। a 2 से डिविजिबल होगा, और अगर 2 से कोई चीज नंबर डिविजिबल होता है तो वो क्या होता है, इवन होता है। अगर रिमाइंडर 1 होता है तो आपको ऑलरेडी पता है 2q क्या होगा, इवन है। तो रिमाइंडर 1 है तो इवन में कोई नंबर जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑड। दैट मीन्स q जो आपका नंबर a है वो किस फॉर्म में आएगा, 2q प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा तो ऑड रहेगा, और 2q के फॉर्म में रहेगा तो क्या रहेगा, इवन रहेगा, राइट। सिमिलरली आपको इस तरह के क्वेश्चंस और इस पे आ सकते हैं कि मान लो आपको कोई नंबर रेंडमली दे दिया गया, मैं इसे मिटा दे रहा हूं यहाँ पे। सेम क्वेश्चन में अगर बोलता हूं कि आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन, राइट, बस जहां 2q और है तो उसकी जगह बोल दिया जाए मान लो 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3r ऑड, राइट। सेम क्वेश्चन, राइट। ऊपर वाला मैं लाइन नहीं लिखता हूँ, एक्सप्लेन पॉजिटिव इंटीजर q एंड 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3r ऑड। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ऐसा होगा। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, तो फिर से अपने पास एक ही तरीका होता है, राइट, यूक्लिड डिवीजन लीमा, राइट। कोई नंबर रेंडमली सपोज दैट हम क्या मान लेते हैं, a क्या मान ले रहा है, मान ले रहे हैं उस नंबर को हम क्या मान ले रहे हैं, a मान ले रहे हैं, राइट। और जो दूसरा नंबर b है इस बार हम उसको क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, तो आपको यहाँ से ऑलरेडी पता चल जाएगा 4 लेना है, उसको फॉर्म में आपको दिया रहेगा, क्या ले लेते हैं, 4 लेते हैं, राइट। तो अब देखिए a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू क्यू प्लस आर, क्या लिख सकते हैं a को। तो इस केस में आपको ऑलरेडी पता है कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन क्या रहता है, b रहता है ऑलवेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो रिमाइंडर की क्या पॉसिबिलिटी है, तो b तो आपका 4 है, दैट मीन 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 4 है। कौन कौन वैल्यू हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 1 हो सकता है, राइट। फिर क्या हो सकता है आपको देखिए 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, ये 4 पॉसिबिलिटी है। तो अब हम रिमाइंडर इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। अगर रिमाइंडर 0 हो गया दैट मीन्स क्या है, a इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब क्या है, a इज डिविजिबल बाय 4।
और अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है दैट मीन्स वो क्या होगा, देन a इक्वल टू 4q, रिमाइंडर तो 0 हो गया और ये क्या हो जाएगा इवन। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो आपको पता है कि वो क्या होगा 2 से भी डिविजिबल होगा, राइट। तो सिमिलर केस आपके पास क्या राइज होगी, अगर वो नंबर क्या है, अगर रिमाइंडर हम लोग 0 मान लेते हैं तो सिंपल है वो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा और इस बार आपका क्या हो जाएगा 4q इवन। अगर हम मान लेते हैं रिमाइंडर 1 है दैट मीन्स a क्या हो जाएगा, a तो 4 से डिविजिबल है नहीं, राइट। a इज नॉट डिविजिबल बाय 4, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, और पता है कि 4q आपका क्या है इवन है। तो इवन में कोई अगर, क्योंकि 4q क्या है पता है 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 4q 4 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल होगा, और अगर 2 से डिविजिबल है तो इवन प्लस 1 क्या हो जाएगा ऑड, राइट। तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑड फॉर्म में, दैट मीन्स 4q प्लस 1 क्या हो गया ऑड, पहला केस। अगर यहाँ पे रिमाइंडर हम 2 ले लेते हैं तो फिर से क्या होगा, a इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 4 से तो डिविजिबल नहीं है, बट a को हम लिख क्या सकते हैं, देन a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4q प्लस 2, तो क्या यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2q प्लस 1, और 2q प्लस 1 का कोई भी फॉर्म हो वो क्या होता है ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं ऑड है। तो 2 इंटू अगर हम लोग ऑड नंबर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इवन नंबर आ जाएगा, राइट। दैट मीन्स 4q प्लस 2 भी आपका क्या है इवन नंबर है। सबसे पहले 4q प्लस 1 ऑड आ गया, 4q इवन आ गया। नाउ नेक्स्ट केस अपने पास क्या हो जा सकता है r इक्वल टू 3, तो फिर से क्या होगा a इज नॉट डिविजिबल बाय 4, a तो 4 से डिविजिबल होगा नहीं, बट देन हम a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4q प्लस 3, क्लियर है। और पता है कि 4q को हम ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं 4q प्लस 2 प्लस 1, राइट, और 4q प्लस 2 अपने को तुरंत अभी आया है, ये क्या है 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 प्लस 1, तो ये आपका क्या है इवन है। और इवन में फिर से अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो वो क्या आ जाता है आपका ऑड नंबर, राइट। तो यहाँ से क्लियरली हो गया कि अपने पास 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 इस फॉर्म में कोई भी नंबर होता है तो वो नंबर क्या रहेगा आपका ऑड नंबर रहेगा, क्या रहेगा ऑड नंबर रहेगा, राइट। तो ये था आपका यूक्लिड डिवीजन लीमा, जिसका एप्लीकेशन करके एक तो हमने HCF निकालना सीखा और 2 चीज़ें और देखी कि 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 के फॉर्म में कोई नंबर रहा तो भी ऑड होगा, और 2q के फॉर्म में रहेगा तो इवन होगा, और 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा तो ऑड होगा, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो अपने पास है फंडा